हेलो दोस्तों हमने बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को चालू किया था जिसमें कि सेट 1 और सेट 2 कर लिया था। आज करने वाले हैं सेट 3। ठीक है दोस्तों, ये आप अगर बिहार में किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स। दोस्तों, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि सभी प्रकार की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। दोस्तों, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो जिसके लिए मैं हर एक सब्जेक्ट से वीडियो बना रहा हूँ, वो भी टॉपिक वाइज। ठीक है दोस्तों, चैप्टर वाइज, और उसके थ्योरी क्लास की तैयारी करवा रहा हूँ हर एक टॉपिक की, और साथ ही साथ उसके एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो तो ये चैनल बहुत ही उपयोगी आपके लिए होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं इसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। जैसा कि देख रहे होंगे इस प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है कि बिहार का पहला बायो विलेज किस जिले में विकसित किया गया है। पूछा गया है आपसे कि बिहार का पहला बायो विलेज किस जिले में विकसित किया गया है, तो वो है कौन सा जिला? नालंदा जिला में। तो नालंदा जिला में बिहार का पहला बायो विलेज विकसित किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या कहा गया थोड़ा समझिए। इसमें जैविक खेती, सौर ऊर्जा और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर जोर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा ये प्रश्न में क्या पूछा गया देखिए। प्रश्न में पूछा गया आपसे बिहार सरकार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। बिहार सरकार की जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो है उसका उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य पूछा गया है। तो उसका उद्देश्य यही है कि स्वरोजगार को बढ़ावा देना। ठीक है दोस्तों, क्या उद्देश्य है? कि स्वरोजगार को बढ़ावा देना। इसमें आगे क्या लिखा हुआ है देखिए। इसके अंतर्गत युवाओं को 1 लाख रुपए तक लोन और 50,000 तक का अनुदान क्या दिया जाता है, समझ रहे हैं? इसमें इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, युवाओं को 1 लाख तक का लोन दिया जाता है और 50,000 तक का अनुदान दिया जाता है। कौन सी योजना के तहत? तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत। दोस्तों, अगला प्रश्न रहा ये प्रश्न पूछा गया है बिहार दिवस 2025 की थीम क्या थी। बिहार दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो बिहार दिवस 2025 की थीम की बात करें तो हरित बिहार, जिसका उद्देश्य विकसित बिहार। ठीक है दोस्तों, हरित बिहार यानी विकसित बिहार, यही थीम थी बिहार दिवस 2025 की। इसमें क्या कहा गया कि तो पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास पर बल दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास पर बल दिया गया है। दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा रहा प्रश्न ये। तो प्रश्न में पूछा गया आपसे किस विश्वविद्यालय को 2025 में NAAC द्वारा A+ ग्रेड मिला है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न को समझिए। पूछा गया कि किस विश्वविद्यालय को 2025 में NAAC द्वारा A+ ग्रेड मिला है। तो कौन सा विश्वविद्यालय है? तो पटना विश्वविद्यालय है। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं इसमें। तो उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के लिए यह ग्रेड प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहा ये। प्रश्न में क्या पूछा गया जरा देखिए। प्रश्न है हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में बिहार के लिए स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में बिहार के लिए स्वर्ण पदक जीता है? उनका नाम है श्रेया सिंह। क्या नाम है? श्रेया सिंह। श्रेया ने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहा ये। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है बिहार सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन सा नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। बिहार सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन सा नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो उस मोबाइल ऐप का नाम है सतर्क ऐप। कौन सा ऐप है दोस्तों? तो सतर्क ऐप है। इस ऐप से आम नागरिक घूसखोरी या भ्रष्टाचार की शिकायत कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा रहा ये। इस प्रश्न में पूछा गया बिहार टेक्सटाइल पार्क किस जिले में बन रहा है। बिहार टेक्सटाइल पार्क किस जिले में बन रहा है? तो ये जो पार्क है मुजफ्फरपुर जिले में बन रहा है, यानी मुजफ्फरपुर में बन रहा है। इससे इसमें क्या है कि इसमें वस्त्र उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और हजारों नौकरियां मिलेगी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहा ये। प्रश्न में पूछा गया बिहार का पहला खादी हाट कहाँ खोला गया है। बिहार का पहला खादी हाट कहाँ खोला गया है? तो कहाँ खोला गया है? गया में। कहाँ पे? गया में।
इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए समझिए, स्थानीय कारीगरों को सीधा बाजार देने के लिए यह पहल की गई है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न हमारा ये प्रश्न पूछा गया 2025 में बिहार में किस योजना के तहत मुफ्त इंटरनेट सेवा दी जा रही है। 2025 में बिहार में किस योजना के तहत मुफ्त इंटरनेट सेवा दी जा रही है। तो उस योजना का नाम है हर घर फाइबर योजना। क्या नाम है दोस्तों? हर घर फाइबर योजना। इसमें ग्रामीण इलाकों को डिजिटल इंडिया से जोड़ने की योजना है। यह जो योजना है ग्रामीण इलाकों को डिजिटल इंडिया से जोड़ने की योजना है। दोस्तों बात करते हैं 10वां जो प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया आपसे, बिहार के किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। बिहार के किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। तो वो कौन सा शहर है? राजगीर है। कौन सा दोस्तों शहर है? राजगीर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल शिक्षा देने की योजना है। ठीक है, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल शिक्षा देने की योजना है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न रहा ये, प्रश्न पूछा गया आपसे, बिहार में G20 बैठक की तैयारियों के तहत किस प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। ठीक है दोस्तों, प्रश्न है बिहार में G20 बैठक की तैयारियों के तहत किस प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। तो उसका नाम क्या था? ग्लोबल हैंडलूम एक्सपो। ठीक है दोस्तों, ग्लोबल हैंडलूम एक्सपो। ठीक है, इसमें कहा गया कि इसमें खादी, भागलपुरी सिल्क व मिथिला पेंटिंग को प्रमोट किया गया है। समझ रहे हैं? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है क्या। तो प्रश्न में पूछा गया आपसे, बिहार के किस स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। बिहार के ऐसा कौन सा स्टेशन है जिसको विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो उस स्टेशन का नाम है पटना जंक्शन। क्या नाम है दोस्तों? तो पटना जंक्शन। इसका विकास आधुनिक सुविधाओं के साथ किया जा रहा है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा रहा ये, प्रश्न में पूछा गया आपसे, 2025 में बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई प्लास्टिक मुक्त अभियान का नाम क्या है। 2025 में बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई प्लास्टिक मुक्त अभियान का नाम क्या है। तो उस अभियान का नाम है हरित मिशन बिहार। क्या नाम है दोस्तों? तो हरित मिशन बिहार। इसमें क्या है कि एकल उपयोग प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने हेतु यह अभियान चलाया गया था। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं, अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में भारत का पहला मखाना रिसर्च सेंटर खोला गया है। वो बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पे भारत का पहला मखाना रिसर्च सेंटर खोला गया है। तो वो कौन सा जिला है? दरभंगा। कौन सा जिला है दोस्तों? दरभंगा है, जो कि मिथिला क्षेत्र मखाना उत्पादन का मुख्य केंद्र है। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 15 है। प्रश्न में पूछा गया आपसे, बिहार में हेल्थ एटीएम की शुरुआत कहाँ हुई है। बिहार में हेल्थ एटीएम की शुरुआत कहाँ हुई है। तो कहाँ हुई है? पटना मेडिकल कॉलेज, जिसको हम बोलते हैं PMCH में। ठीक है दोस्तों, इसमें 50,000 से अधिक स्वास्थ्य जांचों मिनटों में की जाती है। इसमें 50,000 से अधिक स्वास्थ्य जांचें मिनटों में की जाती है। समझ रहे हैं? चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री बाल संरक्षण योजना का उद्देश्य क्या है। मुख्यमंत्री बाल संरक्षण योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि अनाथ और बेसहारा बच्चों को आश्रय देना। क्या उद्देश्य है दोस्तों? तो अनाथ और बेसहारा जो बच्चे हैं उसका उनको आश्रय देना। आगे इसमें लिखा हुआ है कि इसमें शिक्षा, भोजन और आवास की सुविधा भी दी जाती है इस योजना के तहत। दोस्तों अगला प्रश्न है, ये प्रश्न में पूछा गया है, बिहार में पहली बार कौन सी भाषा को राज्य की द्वितीय भाषा का दर्जा मिला है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न को समझिए, बिहार में पहली बार कौन सी भाषा को राज्य की द्वितीय भाषा का दर्जा मिला है। वो भाषा है अंगिका। ठीक है दोस्तों, तो मिथिला क्षेत्र की प्रसिद्ध भाषा अंगिका को मान्यता मिली है। दोस्तों अगला प्रश्न, बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु किस ब्रांड एम्बेसडर को नियुक्त किया गया है। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने में किस ब्रांड एम्बेसडर को नियुक्त किया गया है। तो उनका नाम है सोनू निगम, जो सिंगर है सोनू निगम, उनको। तो बिहार के सांस्कृतिक स्थलों को प्रमोट करने के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस योजना के तहत बिहार में स्कूलों को स्मार्ट क्लास से जोड़ा जा रहा है। तो वो कौन सा योजना है बताइए। तो ई विद्या योजना है। कौन सा? ई विद्या योजना है। इसमें कहा गया कि राज्य भर के सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। दोस्तों इस सेट का लास्ट प्रश्न है जो कि है ये, बिहार में महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस हेल्पलाइन को सक्रिय किया जा गया है। बिहार में महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस हेल्पलाइन को सक्रिय किया गया है। तो 181 जो नंबर है वो महिला हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, तो यह 24x7 यानी 24 घंटा 7 दिन सेवा है, इससे मिलती है।
जिससे महिलाएं सीधे मदद मांग सकती है। ठीक है दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो तो इस चैनल पे सभी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सभी विषयों की संपूर्ण क्या क्लास कराई जा रही है, जो कि आपकी आगामी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।